गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक यूनिट जो यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर वन के लिए। तो पेपर वन की आज हम लॉजिकल रीजनिंग यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या क्या होगा। तो पेपर वन इसको कहते हैं और इसमें होती है 10 यूनिट है। और 10 यूनिट कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन जिसमें एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर हमको देने हैं। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स, ये सभी इसमें आएंगी। फिर है पांचवी यूनिट मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें मैथमेटिकल और रीजनिंग और जो मैथ्स है जैसे फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज एट्सेट्रा, ये टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर है जो आज हम शुरू करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग का सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट होते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि आज की क्लास में आर्गुमेंट क्या होता है और वो किन किन फॉर्मेट से मिलकर बनता है। तो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट और आर्गुमेंट फॉर्म्स क्या क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन क्या होता है, मूड एंड फिगर क्या क्या होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है त्रुटि या कोई गलती। तो दो प्रकार की गलती हो सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कोनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। यहाँ पर है लॉजिकल स्ट्रक्चर और कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, इवेल्युएटिंग डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजी, वेन डायग्राम, सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। यानी कि हम देखेंगे कि वैलिड आर्गुमेंट, वैलिड और इनवैलिड कहाँ पर होगा, ट्रू और फॉल्स कहाँ पर होगा। फिर देखेंगे इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज। और इसमें देखेंगे प्रमाणाज, प्रमाण देखेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द जिसे वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं, अर्थपति, इम्प्लीकेशन और एक है अनुपलब्धि। फिर हम लास्ट में देखेंगे स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, अनुमान का स्ट्रक्चर और उसके प्रकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फेरेंस। फिर देखेंगे व्याप्ति, जो इनवेरिएबल रिलेशन होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल होता है। फिर देखेंगे हेतुभाषा, हेतुभाषा का मतलब होता है फैलेसी, यानी कि फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस। अनुमान के अंदर जो फैलेसी होती है उसे कहते हैं हेतुभाषा। तो ये है हमारा कंप्लीट सिलेबस। और आज का हमारा चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट ये हम अब देखेंगे। तो ये है आज का हमारा चैप्टर कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन या स्टेटमेंट, इसे ही प्रीपोजिशन या कथन भी कह देते हैं हम, और स्टेटमेंट भी। और ये स्टेटमेंट 4 प्रकार की होती हैं, यानी कि एक तो ऑल से स्टार्ट होने वाली, एक नो से, एक सम से और एक सम नोट से। तो 4 प्रकार की प्रीपोजिशन या प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट होती हैं। जो ऑल वाली है उसे हम कहते हैं, उसे हम ए से डिनोट करते हैं, नो वाली प्रीपोजिशन को ई से, और सम वाली प्रीपोजिशन को आई से, और सम नोट वाली को ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऑल है, ऑल का मतलब होता है सभी, और ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, यानी कि इसमें नेगेटिव नहीं होता। ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक अफर्मेटिव, ये सभी जगह जो सच बात होती है वो होती है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। नो, नो को ई से डिनोट करते हैं जिसका मतलब होता है कोई नहीं, और ये यूनिवर्सल नेगेटिव को दर्शाते हैं। फिर सम, सम का मतलब होता है कुछ, और ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव है। और सम नोट यानी कि कुछ नहीं, ये पार्टिकुलर नेगेटिव है। तो ये 4 प्रकार की होती हैं प्रीपोजिशन या स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट। तो यहाँ पर है ऑल,
ऑल का मतलब यहाँ पर है इस ये ए टाइप का स्टेटमेंट होगा, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव। नो बॉयज आर ऑनेस्ट, ये ई टाइप का होगा, यानी कि नो नो यहाँ पर आया है और ये होगा यूनिवर्सल नेगेटिव। सम बॉयज आर स्मार्ट, यहाँ पर है सम, तो इससे ही हम डिसाइड करेंगे ये आई टाइप का स्टेटमेंट होगा। आई का मतलब होता है सम या पार्टिकुलर अफर्मेटिव। और सम बॉयज आर नॉट स्मार्ट, ये ओ टाइप का है। और ए ई आई ओ ये हमको सीरियल में ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन करेंगे तो इसमें ये हमारे काम आएगा। तो सम बॉयज आर नॉट स्मार्ट ये हो जाएगा ये हो जाएगा पार्टिकुलर नेगेटिव। और जो ये प्रीपोजिशन होता है या स्टेटमेंट, इसका स्ट्रक्चर 5 फॉर्मेट से मिलकर बनता है। जैसे हमने एक लाइन लिखी थी ऑल बॉयज आर स्मार्ट, तो यहाँ पर ऑल ये क्वांटिफायर है, और एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट कोपुला क्वांटिफायर और क्वांटिटी इनसे मिलकर बनता है। और क्वांटिटी क्वांटिटी होती है जो क्वांटिफायर पर डिपेंड करेगी। और क्वांटिटी होती है दो प्रकार की, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। अगर ए ऑल और नो हमको वहाँ पर दिखे तो ये तो हो जाएंगे क्वांटिफायर, लेकिन और इसकी क्वांटिटी ये होगी यूनिवर्सल। अगर हमको सम और सम नोट सेंटेंस में दिखेंगे या स्टेटमेंट में दिखेंगे तो इनकी क्वांटिटी होगी पार्टिकुलर और ये होंगे इसके क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर क्वांटिटी को बताने वाले होते हैं। और फिर आता है क्वांटिफायर के जस्ट बाद ये होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बातचीत होती है, जो करता होता है, डूअर होता है। और फिर सबसे लास्ट में आता है प्रेडिकेट। यहाँ पर आएगा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन बताएगा, तो उस रिलेशन बताने वाले को कोपुला या क्वालिटी इसको कहते हैं। तो ये 5 फॉर्मेट से मिलकर बनता है। और 5 कौन कौन से है? क्वांटिटी जो 2 प्रकार के होते हैं, क्वांटिफायर जो 4 होते हैं, ऑल, नो, सम और सम नोट। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर कोपुला और फिर आएगा प्रेडिकेट। तो इन 5 से ही मिलकर ये बना होता है। जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिफायर पर डिपेंड करती है, जैसे ऑल और नो ये होती है यूनिवर्सल, और ये हमेशा ही 100% होती है। अगर बात 100% की हो, या तो सभी या कोई नहीं, तो ये भी इसकी हिंदी होती है। और इसका मतलब होता है 100%, यानी कि ऑल, एवरी या नो, नन, ये सभी वर्ड इसके लिए यूज होंगे। और दूसरा है सम और सम नॉट के लिए पार्टिकुलर, यानी कि लेस देन 100, लेस देन 100 हो, या 99% हो, या 20% हो, या 10% हो, यानी कि कंप्लीट ना हो, तो उसके लिए हो गई पार्टिकुलर क्वांटिटी। चलिए हम इनको दोबारा से अच्छे से देखते हैं कि ये 5 फॉर्मेट से मिलकर बनता है। शॉर्ट रिवीजन हम करेंगे। तो पहली होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। और यूनिवर्सल भी आगे 2 प्रकार की होती है, ऑल जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और नो जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। फिर दूसरी क्वांटिटी होती है पार्टिकुलर, इसमें भी 2 टाइप की होती है, सम और सम नोट। सम को आई से और सम नोट को ओ से हम डिनोट करते हैं, यह हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर आती है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर ये 4 होते हैं क्वांटिफायर। और फिर आएगा सब्जेक्ट, क्वांटिफायर के जस्ट बाद आता है। फिर आएगा कोपुला जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि क्वालिटी होती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच रिलेशन को ये बताती है। फिर आता है प्रेडिकेट जो लास्ट में होता है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। ये अब हम जो हमने आज का चैप्टर पढ़ा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर ई डिनोट्स, ई क्या दर्शाता है? तो हमने ए ई आई ओ ये पढ़ा था। ए से हो गया ऑल, ई से हो गया नो, आई से सम और ओ से सम नॉट। तो यहाँ पर पूछा है ई का मतलब होता है नो, और नो को हमने कहा था इसको कहा था हमने यूनिवर्सल नेगेटिव। ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव। तो यहाँ पर ई पूछा है तो ई हो जाएगा यूनिवर्सल नेगेटिव। तो यूनिवर्सल नेगेटिव यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मक प्रस्ताव, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपोजिशन और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इनका मानक रूप होता है, इनको हमको दर्शाना है, इनको आपस में मैच करना है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव दोबारा से हम यहाँ पर लिखेंगे AEIO। ए से हो गया ऑल यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो ऑल को यूनिवर्सल अफर्मेटिव से हम मैच करेंगे यानी कि ए का 2 हो जाएगा। ई का मतलब होता है नो और ये होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, तो यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि ई और इससे हमने किया था नो यानी कि ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, अगर हम हिंदी में भी करना चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा इजी रहेगा पार्टिकुलर अफर्मेटिव। तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव को हमने किससे दर्शाया था, तो इसको दर्शाया था आई से, और आई का मतलब होता है सम, तो सम होगा यहाँ पर है सम नोट, तो ये नहीं, तो सी का हो जाएगा 4 पार्ट, तो सी का 4। और डी में पार्टिकुलर नेगेटिव को ओ से दर्शाया था और ये होता है सम नोट यानी कि एक ही रह गया डी का थर्ड, तो डी का थर्ड। तो यहाँ पर है ए का 2 बी का 1, ए का 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है और बी का 1, तो यहाँ पर तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो हम अब कर रहे हैं। यहाँ पर है एक और क्वेश्चन, कुछ शिक्षक ईमानदार नहीं है, इस किस श्रेणी के प्रस्ताव का उदाहरण है, यानी कि सम टीचर आर नॉट सिंसियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ प्रीपोजिशन। तो हमने पढ़ा था सम नोट, तो सम नोट क्या होता है, तो ये होता है यूनिवर्सल, तो ये होता है पार्टिकुलर नेगेटिव, तो पार्टिकुलर नेगेटिव हमारा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यूनिवर्सल नेगेटिव होता तो नो वाला सेंटेंस होता, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल वाला, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव ये होता सम का, और यहाँ पर है सम नोट, तो सम नोट का क्या होगा, तो पार्टिकुलर नेगेटिव। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो यहाँ पर कोई नहीं या कुछ नहीं से हम थोड़े घबरा सकते हैं, तो इंग्लिश में ही हम देखेंगे कि सम और नोट, तो यहाँ पर सम नोट वाला हो जाएगा पार्टिकुलर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पुरुष विवाहित नहीं है, वाक्य के बारे में कौन सा कथन सही है। इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस सम मैन आर नॉट मैरिड। सम और नोट है, तो द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द प्रेडिकेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमको एक रूल ध्यान रखना है जो हम कल या परसों वाले में करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में हम करेंगे कि नोट के बाद वाला जो भी होता है नोट के बाद वो हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और नो वाले में तो दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बाकी जहाँ पर भी नो नोट नन ऑल ईच दिखाई दे वहाँ उसके बाद वाला ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पर है सम वाला अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये होगा सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर है द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये गलत हो जाएगा, द प्रेडिकेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ये हमारा यहाँ पर ठीक है। बोथ सब्जेक्ट एंड ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, विधेय यहाँ पर वितरित होगा। नेक्स्ट है कोपुला इज दैट पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन विच डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। तो हमने देखा था कि ये रिलेशनशिप बताता है, तो 5 फॉर्मेट से मिलकर बना था, तो 5 क्या क्या थे, क्वांटिटी थी, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कोपुला और प्रेडिकेट। तो हमने देखा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच जो रिलेशन बनाता है उसे हम कहते हैं कोपुला, या इसे ही क्वालिटी भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि विषय और विधेय, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रूथ एंड फैल्सिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ। ट्रूथ और ये कहाँ पर होते हैं, ट्रूथ और फैल्सिटी यानी कि सत्य और असत्य, ये किसके गुण होते हैं, तो ये गुण किसके होते हैं, तो ये होते हैं प्रीपोजिशन के गुण। अगर हम देखें आर्गुमेंट के गुण क्या क्या होते हैं, तो आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में जब भी हम इसको करेंगे तब देखेंगे कि वैलिड और इनवैलिड कैसे होता है। तो प्रीपोजिशन ट्रू या फॉल्स होती है और आर्गुमेंट ये होता है वैलिड और इनवैलिड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इन अ प्रीपोजिशन विच इज पार्टिकुलर अफर्मेटिव। तो हम दोबारा से फिर से हम इनको लिखेंगे AEIO। ए से हो गया ऑल, ये होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, ये होता है
पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव में होगा सम, तो सम वाला होगा। और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास का ही है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में ही हम इसको डिस्कस करेंगे, या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ प्रीपोजिशन महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। तो यहाँ पर कैसा होगा, तो यहाँ पर होगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा क्योंकि महात्मा गांधी ये इसमें यहाँ पर फादर ऑफ नेशन यानी कि ऑल नेशन के फादर हैं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑल होगा, तो इसलिए ये होगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। नेक्स्ट है, ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रीपोजिशन। सभी न्यायाधीश निष्पक्ष होते हैं, ये किस प्रस्ताव का उदाहरण है। प्रस्ताव आए, प्रीपोजिशन आए, स्टेटमेंट या कथन जो भी लिखा हुआ आए, तो हमको बताना है कि ये कैसा है। तो ऑल से हो गया ऑल और नो, ये होता है यूनिवर्सल, और ऑल होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नो, ये हो जाएगा नो यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव, तो यूनिवर्सल नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर पूछा है, और नो के जो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमारा सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और थ्योरी और क्वेश्चन हमने दोनों ही कर लिए कि क्वेश्चन हमसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी की चर्चा अब हमने की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया आज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा कैटेगोरिकल ओपोजिशन, जो हमारा ओपोजिशन बनेगी स्केयर ऑफ ओपोजिशन, तो इसको हम देखेंगे कल की क्लास में। स्केयर ऑफ ओपोजिशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा।